डॉक्टर्स बनने का सपना देखने वाले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है इस नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट। यहां पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को हम बूस्ट करेंगे, आपके रैंक को बूस्ट करेंगे, आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के इस कॉन्सेप्चुअल सेक्शन में, जहां हम आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अनहेक्सिनियम। तो यहां पर एक IUPAC नेम दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में आपने इस तरह का मेथड सीखा होगा। इस अन का मतलब होता है, जहां पर ये अन होता है वहां पे मतलब होता है 1, अगर ये नील होता तो 0 होता। अन मतलब एक और 1 लेना है। हेक्स मतलब हो गया 6, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए 116, और ऑप्शन में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3rd। तो प्यारे बच्चों, अपने कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए, अपनी रैंक को बूस्ट करने के लिए इस नीट ब्रह्मा सीरीज के अंदर इस सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है तो जनरली इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर आउटर शेल में आपको एक n का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर 6 दिखाई दे रहा है। यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर 6 दिखाई दे रहा है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। अब यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि यहां पर एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करना आसान है। इसका मतलब यह हुआ कि यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। तो आंसर होना चाहिए बच्चों सेकंड। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस। देखो रेडियस जो होती है, एटॉमिक रेडियस जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n से। यहां पर देखो n का वैल्यू सबका लास्ट शेल के देखेंगे तो 3rd है, ये भी 3rd है, ये भी 3rd है, ये भी 3rd है। मतलब ये सारे एलिमेंट 3rd पीरियड को बिलोंग करते हैं। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा मैग्नीशियम एलिमेंट होना चाहिए। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम होना चाहिए। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास फास्फोरस होना चाहिए। और ये एलिमेंट की बात करें तो ये बच्चों हमारा क्लोरीन होना चाहिए। और अगर इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर जैसे जैसे Z का वैल्यू बढ़ता रहता है, एटॉमिक रेडियस कम होने लगता है। मतलब R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z इफेक्ट से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस होना चाहिए मैग्नीशियम का, उसके बाद आना चाहिए एल्यूमिनियम, उसके बाद आना चाहिए फास्फोरस, और सबसे छोटा क्लोरीन होना चाहिए। तो लार्जेस्ट रेडियस की जहाँ तक बात है तो आंसर होना चाहिए हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कार्बन नाइट्रोजन जो है वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, और फास्फोरस और सल्फर सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। कार्बन जो है ये सेकंड पीरियड के अंदर आता है, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड के अंदर आता है। जब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो एटॉमिक रेडियस कार्बन का बड़ा और नाइट्रोजन का छोटा होगा। वहीं उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ फास्फोरस इसी फैमिली को बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 15 है, और सल्फर इसके बिल्कुल बाजू में है, एटॉमिक नंबर 16 है। और वहीं पर 15 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसका रेडियस बड़ा है, और ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा फास्फोरस होना चाहिए, फिर सल्फर होना चाहिए, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। सबसे बड़ा फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन। तो आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज की बात करें, लेकिन यहाँ चार्ज दिया गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। मैग्नीशियम आयन दिया गया है, फिर एल्यूमिनियम आयन दिया गया है, और फिर ऑक्साइड आयन दिया गया है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाती हैं तो नेगेटिव चार्ज वाले बड़े होते हैं, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही एलिमेंट का साइज छोटा होने लगता है। तो ऑक्साइड वाला बड़ा, मैग्नीशियम उससे छोटा, और एल्यूमिनियम सबसे छोटा। मतलब आंसर इसका सेकंड आएगा। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज सेम एज एटॉमिक रेडियस। देखो अगर एक एलिमेंट ले लें A, और अगर एक मेटल एलिमेंट ले लें M, तो मेटल पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आयनिक रेडियस की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा,
मान लेते हैं Mn+ चार्ज है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट होना चाहिए। तो आयनिक रेडियस ऑफ द मेटल इज सेम तो नहीं होगी, आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ग्रेटर, आयनिक रेडियस बड़ी नहीं होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो छोटा होता है, क्योंकि नॉन मेटल पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज लेस देन एटॉमिक रेडियस, तो यही आंसर होना चाहिए फोर्थ, क्योंकि मेटल का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है उसके अपने आयनिक रेडियस। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी एक ही पीरियड के, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, जिसमें कैल्शियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम और फास्फोरस और फिर क्लोरीन आता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस छोटा होता जाएगा, और कैल्शियम इससे भी नीचे आएगा तो कैल्शियम तो और बड़ा हो जाएगा। तो फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन, तो सबसे बड़ा कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन, तो आंसर इसका सेकंड आना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम्स में दिखाई दे सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए क्या करेक्ट है? देखो, एल्यूमिनियम के आउटर शेल की बात करें तो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p1, और जब हम एक एक करके इन इलेक्ट्रॉन को निकालने लगते हैं तो पहले एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बनता है, फिर एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2+ बनता है, और फिर एल्यूमिनियम 3+ बनता है। तो जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 1 है वो सबसे कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी पीरियड में, वहाँ पर अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है नियॉन 3s2, जहाँ पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है 3s2 3p1। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकालेंगे तो वहाँ पे p सबशेल इन्वॉल्व होगी, जबकि मैग्नीशियम में कंप्लीटली फिल्ड s सबशेल इन्वॉल्व होगी, और इसकी पेनेट्रेशन पावर कम होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो आंसर इसका होगा पेनेट्रेशन ऑफ s सबशेल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर, ज़्यादा है देन दैट ऑफ p सबशेल ऑफ एल्यूमिनियम। इसीलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर ओवरऑल ऑर्डर इस पीरियड की बात करें तो सोडियम की से ज़्यादा एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, इस तरह का ऑर्डर आता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? और पीरियोडिक टेबल में ये स्टेटमेंट वेज वाले क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस पीपीटी के अंदर। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार लगा लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए ये नीट ब्रह्मास्त्र फिनिक्स की MCQ सीरीज़ चल रही है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और फ़ायदा उठाइए, और सब मिलके आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो वंस अगेन देखो, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। जहाँ तक बात है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है नाइट्रोजन का, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2s2 2p3, जबकि यहाँ पर होता है 2s2 2p4। तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो सही बात है, ये तो करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हैलोजन फैमिली की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्लाइटली कम होती है क्लोरीन से, क्योंकि जब हम इसकी 2p सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली क्लोरीन से। तो ये आंसर जो है ये आना चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यही आंसर होगा हमारा।
ये भी चेक कर लेते, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये अभी हमने डिस्कस किया, बिकॉज इसके अंदर 3s2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 3s2 3p1, इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की बात करें तो हेलोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर हमारा सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और देन सोडियम की बात करिए, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो जनरली जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, देन यहाँ पर बात की गई है बेरिलियम और बोरॉन की अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ा साइज सोडियम का है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का है, उससे ज़्यादा लिथियम का है। इन दोनों की बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 होता है, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होता है। वंस अगेन इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बेरिलियम की ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर ये आना चाहिए। आपको ये ऑर्डर कहीं दिख रहा है, सोडियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, मुझे तो यहाँ दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। प्यारे बच्चों मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है सर, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं आप, बहुत ही शानदार। चलो मज़े ले लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, और सब तरह के कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, आप एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनटीए बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। देखो क्वेश्चन है कि सक्सेसिव 4 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, अगर आपको पता करना हो कि एलिमेंट कौन सा है तो आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सडन जंप। तो देखो ये 165 से 195 में तो सडन जंप नहीं है, लेकिन 195 से 556 इन दोनों के बीच में एक सडन जंप है, अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई है, मतलब यहाँ पर हमका स्टेबिलिटी का पॉइंट होगा। मतलब इसमें आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है, लेकिन उसके बाद निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आंसर 4th होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिलोंग द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एलिमेंट्स को पहचाने, तो ये हमारा 3rd पीरियड, ये भी 3rd पीरियड, ये भी 3rd पीरियड, ये भी 3rd पीरियड एलिमेंट है। 3rd पीरियड में देखें तो ये हमारा 10 और 5 15 मतलब ये फास्फोरस का एलिमेंट होगा, ये 10 और 6 मतलब ये सल्फर एलिमेंट होगा, फिर ये नियॉन और ये 5 मतलब ये क्लोरीन एलिमेंट होगा, और ये नियॉन और ये 3 और 2 12 मतलब ये मैग्नीशियम होगा। अगर हम 3rd पीरियड एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का होता है, देन एल्यूमिनियम आता है, देन मैग्नीशियम आता है, देन सिलिकॉन आता है, देन सिलिकॉन के बाद अचानक से फास्फोरस से कंपैरेटिवली सल्फर की कम हो जाएगी और फास्फोरस की, बिकॉज ऑफ ये चेंजेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है पेनेट्रेशन पावर की वजह से या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। उसके बाद आता है आपका क्लोरीन और सबसे लास्ट में आर्गॉन आती है। तो अगर यहाँ देखें तो ओवरऑल क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर और ये इस तरह के ऑप्शन बनाए गए हैं ताकि आप गड़बड़ कर दो। ज़्यादातर बच्चे इसमें फास्फोरस आंसर लगा के आ जाते हैं, सोचते नहीं है, कुछ मैग्नीशियम लगा देता है, सोचें और फिर आंसर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए गए हैं, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को करना। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर। देखो इनके ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन पहले रियल ऑर्डर क्या है वो निकाल लेते हैं। तो रियल ऑर्डर है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फास्फोरस और सबसे ज़्यादा क्लोरीन, ये होना चाहिए। मतलब इन चारों में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन का है। तो इन चारों में सबसे कम वैल्यू किसका है? 786। तो इसके नीचे आप 786 लिख दें। फिर आती है बात सल्फर की, तो सल्फर सेकंड नंबर पे आनी चाहिए 999, तो इसके नीचे 999 लिख दें। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर आता है 3rd नंबर पे फास्फोरस, तो तीसरी वैल्यू है 1012, तो यहाँ पे 1012 लिख दें। और फिर लास्ट में 1256, तो 1256। अब मैच कर ले कि ये ऑर्डर कहाँ पे मिल रहा है, तो 786 1012 ये मिल रहा है, मतलब ये 3rd आंसर इसका होना। एक तरफ रियल ऑर्डर लिख लें और रियल ऑर्डर के हिसाब से जो ऑर्डर आपको दिया गया रिस्पेक्टिव ऑर्डर उसके नीचे इसको अरेंज कर लें, जिससे आपका कोई आंसर गलत ना हो। अगला क्वेश्चन करें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जहाँ तक बात है तो एक ओवरऑल ऑर्डर आपको मैं दे देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन,
देन ऑक्सीजन, नहीं सॉरी आयोडीन, देन सल्फर, दिस इज द ऑर्डर। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है हेलोजन फैमिली में, तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन, तो मतलब क्लोरीन देन फ्लोरीन, फिर लिया गया है सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर देन ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, काफ़ी बार आ सकता है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन, मतलब आंसर सेकंड होना चाहिए। आराम से, धीरे से, प्यार से, डेलिकेटली हैंडल कीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर होगा, जहाँ पे गलती होने की कोई चांस नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बनना ही बनना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर मान लो चैप्टर अगर पेपर थोड़ा टफ आ जाए, तब भी पीरियोडिक टेबल एक ऐसा स्कोरिंग चैप्टर होता है जहाँ पर आपकी गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। इसलिए इस चैप्टर का नीट ब्रह्मास एमसीक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर हमें कंप्लीट थ्रू आउट पूरा देखना है। एक बार नहीं 2 बार करिए, लेकिन करके जरूर जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्ब कब होती है? जब रिपल्शन ज़्यादा होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। जनरली जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन मान लीजिए अगर एटम के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेगा। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे किसी भी एलिमेंट में, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन होता है हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है जनरली तब ज़्यादा होती है जब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट दिए गए बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन। तो यहाँ पर बेरिलियम और नाइट्रोजन को प्रॉब्लम क्या है कि बेरिलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल का 2s2, मतलब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। और नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है? 2s2 2p3, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। अब वहीं पर बेरिलियम एक मेटल भी है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहती है, इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर आएगा बेरिलियम सबसे कम और फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और बोरॉन और कार्बन की बात करें तो बोरॉन और फिर बोरॉन से ज़्यादा कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है क्योंकि कार्बन जो है उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ें। एन एलिमेंट विच है हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलवेज हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा नहीं है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, वहीं पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। तो पहला ही आंसर होना चाहिए, पहला ही आंसर होना है कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, बिल्कुल सही बात है। अगर हम डेफिनेशन पर जाएँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को पुल या पुश किया जा रहा है एलिमेंट के द्वारा इन अ बॉन्ड, बिटवीन अ बॉन्ड। तो यहाँ पर बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। इन्वर्सली टू द एटॉमिक साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लगती है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट होता है क्लोरीन, और उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात की जा रही है। देखो वो फ्लोरीन के नीचे आता है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और ये 17th ग्रुप है, मतलब थर्ड पीरियड 17th ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले पूछ रहे थे भैया तुम हो कौन, तो ये वाला एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है क्लोरीन, ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, ये वाले से पूछ लो ये कौन है 2s2, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये वाले से पूछ लो भैया तुम कौन हो, तो 2s2 ये हो गया फ्लोरीन। तो बताओ हाईएस्ट कौन है? क्लोरीन। और अगर हम बात करें हाईएस्ट की तो फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, मतलब क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन और सबसे कम नाइट्रोजन। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन,
फिर सल्फ़र, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, ऐसे होता है। तो ये फ़ोन और फिर कार्बन लगा देंगे तो FONC, मतलब आंसर इसका 4th होना चाहिए। प्यार से करे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ डिफरेंट थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डिफरेंट थिंग, डोंट कंफ्यूज इन इट। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ लिथियम बेरिलियम, जब ये देखेंगे तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ऑक्साइड्स की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे ऑक्साइड के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो लिथियम ऑक्साइड, फिर बेरिलियम ऑक्साइड, फिर बोरॉन ऑक्साइड, तो इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये आएगा, मतलब ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। पोलर बॉन्ड, मोस्ट पोलर बॉन्ड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो बिल्कुल नज़दीक में है। तो फ्लोरीन और इन दोनों के कंपेयर में फ्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में से तो ये ज़्यादा होगा। और नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो ये नहीं हो सकता। और नाइट्रोजन दोनों सिमिलर एलिमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 3rd होगा। नेक्स्ट, ध्यान रखें न्यूट्रल, तो N2O न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है। ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, मतलब N2O लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। बेरियम मतलब सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसमें बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब बेसिक होते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एक्स से बेरिलियम को छोड़ के। ये बेरियम है तो बेसिक होगा। आर्सेनिक का ऑक्साइड एम्फोटोरिक होता है और क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो A का हो गया 4th, A का हो गया 4th, B का हो गया 1st, C का हो गया 2nd और D का हो गया 3rd। मतलब आंसर हो गया 4, 1, 2, 3, मतलब 3rd आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 118 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अन ऑक्टेनियम, UUO बोलेंगे। तो UUO, UNO तो नहीं हो सकता है, तो ये तो दोनों आंसर है नहीं, UUO होंगे। और ये 118 वाला जो एलिमेंट है ओगेन्सन है होता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब इट्स अ नोबल गैस, लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, नोबल गैस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा S, फिर P, फिर D, फिर F। ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। तो D सब शेल की जो स्क्रीनिंग होती है वो P से कम होती है, लेस देन P इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कौन सी बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए करेक्ट नहीं है? जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बाद दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज इन अ सीरीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम पीरियड। देखो अगर हम बात करें सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, +2 +3 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हायर द एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, हायर विल बी द पॉजिटिव चार्ज होना इन अ सीरीज, ये भी सही बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नहीं, सबके ऊपर सेम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो नहीं है, ये गलत है, मतलब ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हैव द बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे ऑक्साइड माइनस, फ्लोराइड माइनस, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगला है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन ये तीनों एक ही हैं, एटॉमिक रेडियस पे ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा होगा कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो क्लोरीन बड़ा होता है, तो क्लोरीन और देन ब्रोमीन। तो आंसर आना चाहिए ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, फर्स्ट आंसर दिख रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा वो राइट साइज में बड़ा, पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा वो साइज में छोटा। तो इसका आंसर फर्स्ट दिख रहा है, देखो यहाँ 2 माइनस या माइनस, या 0 चार्ज या +1 चार्ज, और यहाँ +2 चार्ज दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियस R
आयनिक रेडियस की प्रॉपर्टी पूछिए। देखो आयनिक रेडियस, किसी भी आयन की जो रेडियस होती है, आयोनिक रेडियस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तो करेक्ट बात हो गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होती है इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होती है, डायरेक्टली तो नहीं होती है, इन्वर्सली ही होती है। तो आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है आपको, है ना। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बोरॉन में से 3 चले गए तो 2 बचे, ये भी 2, ये भी 2, ये भी बराबर है। अब यहाँ देखो 7 और 3 10 हो गए, लेकिन ये 16 और 2 18 हो गए, तो ये तो नहीं होगा, मतलब आंसर हमारा 4th ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम हैज़ द लोअर आयनिक रेडियस देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आयन हैज़ द लोअर आयनिक रेडियस देन मैग्नीशियम बिकॉज, देखो मैग्नीशियम आयन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज और एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, तो इसीलिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। तो एल्यूमिनियम हैज़ द न्यूक्लियर चार्ज देन अगला देखो, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी की जहाँ तक बात है, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट से, शील्डिंग इफेक्ट से, और डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है शेल नंबर, जैसे जैसे शेल का नंबर साइज का एटॉमिक साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और इसके अलावा पेनेट्रेशन पावर, इन सब पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे चेक करो, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाई आयनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। मोर इज द शील्डिंग, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर इज आयनाइजेशन नहीं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रेडियस बढ़ती जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो ये आंसर गलत है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है सेकंड वाला। थर्ड वाले को भी चेक कर लो, लार्जर इज द एटॉमिक रेडियस, लोअर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो लार्जर एटॉमिक साइज होगी तो आयनाइजेशन कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इज, देखो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा नोबेल गैस का, नियॉन, फिर क्लोरीन का होगा, पर फिर फास्फोरस का होगा, फिर सल्फर का होगा, और फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, है ना। तो सबसे कम एल्यूमिनियम, और तो ये आंसर आना चाहिए, राइट। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट दिए हैं A B C D, तो इन चारों एलिमेंट को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बेटा ये पहला एलिमेंट हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 दिया है, मतलब ये हमारा नियॉन एलिमेंट हो गया है। 1s2 2s2 2p4 मतलब ये ऑक्सीजन एलिमेंट हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s1 मतलब ये सोडियम हो जाएगा बेटा, और 1s2 2s2 2p5 मतलब ये हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। अब सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जहाँ तक बात है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी फ्लोरीन की होनी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन की होनी चाहिए, उसके बाद सोडियम हो सकता है, लेकिन सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नियॉन की होगी। तो फ्लोरीन हमारा 4th नंबर पे आ गया, और ऑक्सीजन हमारा 2nd नंबर पे आ गया, उसके बाद सोडियम हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा, और फिर ये 1st नंबर पे आ जाएगा। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 मतलब इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो आप सबसे पहले एलिमेंट्स को पहचान लें और फिर उसके हिसाब से आप ऑर्डर लगाएं।
देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन दिया गया है। देखो सोडियम मतलब ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन के लिए रिस्पेक्टिव दिया गया है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है 496, इसका बोल रहा है 737 और इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है 776। अब पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो देखो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है थोड़ा कम होता है, मतलब ये सोडियम से ज़्यादा होगा, मतलब 496 से ज़्यादा होगा और 737 से कम होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो 496 से ज़्यादा होगा और 737 से कम होगा, मतलब इसका सेकंड आंसर होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। गैडोलिनियम जो होता है वो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। इसको याद रखने के लिए हमारी ट्रिक थी, सीमा, प्रियंका एंड पम्मी सिम्मी यूरोप गए, तो गैडोलिनियम यहाँ पर आता है, राइट। तो जितने भी आपके एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा जीनॉन, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ फिल कर दिए हैं। उसके बाद ये 6th पीरियड में आते हैं तो 6s2 यहाँ पे कंपलसरी फिल होता है। गैडोलिनियम के केस में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पे एक 5d1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा और बचे हुए 4f7 हो जाएंगे, क्योंकि ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है एज पर द हर्ट्ज़ रूल। 1 2 3 4 5 6 7 हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी गेन करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जीनॉन 712 मतलब ये फर्स्ट आना चाहिए। ये एक PYQ भी है, पहले भी आ चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला ही क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, सबको पता है, हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ऑक्सीजन। बिल्कुल, नाइट्रोजन जो होता है उसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, वहीं पे ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 2s2 2p4 है। तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में तो ये स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपकी एफिनिटी होती है वो जेड इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है, वो शील्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगी, रेडियस पे भी डिपेंड करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे ही डिपेंड करती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, मतलब आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि फ्लोरीन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेटली क्लोरीन की ज़्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। देन सेकंड है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल मोर स्लाइटली इन 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम देन, नहीं भैया, 2p में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा है। 2p जो होता है वो स्लाइटली छोटा होता है, एटम का साइज छोटा है, यहाँ पर ऑर्बिटल का साइज छोटा है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका भी आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड की ज़्यादा है, देन N2O5 है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है और देन सिलिकॉन ऑक्साइड है। और यहाँ पर एक ही पीरियड के एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका +5 है, इसका +4 है और इसका भी +4 है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। तो देखें ओवरऑल तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल आर जनरली बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक। ये भी बात सही है और ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके लिए ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये ऑर्डर आ रहा है। तो आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के OH बॉन्ड की बात चल रही है, ये एक एम्फोटोरिक है, बिल्कुल सही है, एम्फोटोरिक होता है। एम्फोटोरिक नेचर का है क्योंकि एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। और एसिड से रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली ये OH बॉन्ड डोनेट करता होगा, और जब बेस से रिएक्ट करता होगा तो डेफिनेटली H बॉन्ड डोनेट करता है। मतलब ये OH बॉन्ड भी डोनेट कर देता है और H बॉन्ड भी डोनेट करता है। बट इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, ये इक्वली ईजी नहीं है। एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट जरूर करता है, बट इन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओके, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ही न्यूट्रल हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, मतलब इसका मैच हो गया सेकंड, और BeO बेसिक हो जाएगा, ये पहले भी आ चुका है, तो ये हो गया फर्स्ट। Al2O3 एम्फोटोरिक अभी बताया है, तो ये हो गया आपका फोर्थ। तो 2143 कहाँ पे मैच हो रहा है? 2143 यहाँ पे मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, और मैग्नीज जो होता है वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आंसर ए का आंसर टी होना चाहिए। नोबेल गैस है इसमें क्रिप्टॉन, तो इसका आंसर आर होना चाहिए। लेंथेनॉइड हमारा सीरियम है, क्यू होना चाहिए। एक्टिनॉइड, थोरियम एक एक्टिनॉइड होता है, ये पी होना चाहिए। नॉर्मल एलिमेंट है पोटेशियम, ये एस होना चाहिए। तो इसका आंसर मैच हो रहा है ए का टी और बी का आर, तो ये थर्ड आंसर मैच हो रहा है सी का क्यू, ए का टी, बी का आर, सी का लेंथेनॉइड का सीरियम आना चाहिए, मतलब सी का क्यू आना चाहिए, और डी का यहाँ पे गड़बड़ है, डी का पी आना चाहिए, डी का पी आना चाहिए, उल्टा हो गया है। लेंथेनॉइड आपका क्यू है, यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसको सही कर लेंगे आप। ये क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, राइट। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं हमारे? सीरियम हमारा है ना, सीमा, प्रियंका एंड बम, ये लेंथेनॉइड्स है। और एक्टिनॉइड्स है हमारी, थोड़ा पप्पू उल्टा ना जाए, मतलब थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब हमारे होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, जो 92 के बाद वाले एलिमेंट है उन्हें ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट हमें ट्रांजिशन एलिमेंट दिख रहा है? उसके बाद अगला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, चाल्कोजेन और हैलोजन। तो हैलोजन तो हमारी हो गई फोर्थ 35 है ना। 36th एलिमेंट होता है हमारा क्रिप्टॉन, उसके जस्ट पहले 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सॉरी हैलोजन हो जाएगा। चाल्कोजेन जो होता है देखो 54 हमारा जो होता है जिनॉन होता है, तो उससे 2 कम चाल्कोजेन, मतलब ऑक्सीजन फैमिली होनी चाहिए, मतलब चाल्कोजेन हमारा सेकंड वाला होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और फिर आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होता है? जो एस ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, राइट। और ट्रांजिशन एलिमेंट ये हो गया लेंथेनॉइड्स, 57 इज एटॉमिक नंबर लेंथेनॉइड का होता है, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया हमारा ये थर्ड वाला। तो हमारे पास जो इसका आंसर होना चाहिए पी का 5th हो रहा है, क्यू वाले का हमने मैच किया है, फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद पी क्यू आर वाले का हमारा जो है थर्ड होना चाहिए। उसके बाद एस वाले का हमारा सेकंड होना चाहिए, और टी वाले का हमारा जो है वो फोर्थ होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे, और हमारा जो भी आंसर रहेगा 5 1 3 2 4, मतलब ये आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये 45 क्वेश्चन हमारी पीरियोडिक टेबल वाली जो चैप्टर है उससे हमने देखे। सभी तरह के इसमें कंसेप्ट हमने लिए हैं, रेडियस के ऑर्डर भी ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी वाले जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले, ऑक्साइड वाले, सब तरह के असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट बेस्ड वाले, मेज द कॉलम वाले, सब तरह के कॉन्सेप्ट को हमने आपको बूस्ट करके दिया है। तो इस तरह से चैप्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं। बने रहिए ब्रह्मास्त्र नीट MCQ सीरीज़ के साथ। अगला चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जहां केमिकल बॉन्डिंग के सभी कॉन्सेप्ट को 45 क्वेश्चंस के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपके रैंक को बूस्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी जोश के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, सायोनारा।